Hello students, today we are with a new topic that is archaea. Actually, earlier we used to place archaea under bacteria, or scientists consider them as a subgroup or a type of bacteria. लेकिन आज के दिनों में आर्किया एक सेपरेट ग्रुप या सेपरेट डोमेन के रूप में जाना जाता है और इसे अलग से पहचान मिल गई है because of certain characteristics which are peculiar to this group of organisms. Archaea, archaea are basically prokaryote, just like bacteria, and they don't have a membrane bound nucleus and other cellular organelles. And because of these characteristics, archaea were placed under bacteria, and we study this group as a group or a subgroup under bacteria. लेकिन आज के दिनों में आर ये बताया गया है कि आर्किया डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन सेवरल रिस्पेक्ट्स मेनली ऑन बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल एस्पेक्ट्स. We will discuss one by one how this group is different from bacteria. Now the first one is the presence, very important, the presence of characteristic 16 ribosomal RNA. Actually, on basis of ribosomal RNA analysis, this group was separated from bacteria in 1990. बहुत पहले नहीं, just 30 years back इसको एक अलग पहचान मिली है, and this is because of the study of ribosomal RNA. बायोकेमिकल एस्पेक्ट पर हम लोग अगर ध्यान दें, हम लोग दूसरे कि ये दिस इज द सेकंड पॉइंट, द एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन cell wall. Actually, this peptidoglycan forms the cell wall of bacteria. ये आर्किया में टोटली एब्सेंट होता है, एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मोस्टली बाई प्रोटीनेशियस कोड, that is glycoprotein and other polysaccharides. So सेल वॉल कंपोजिशन में भी आर्किया जो है वो बैक्टीरिया से क्वाइट डिफरेंट होता है. नाउ द थर्ड, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन हम देखेंगे यहाँ. सेल मेम्ब्रेन and in archaea they don't have fatty acids, but hydrocarbon moieties are bonded to glycerol by ether linkages, whereas in other organisms it is linked with ester linkage, and this is also very important, and this also separates archaea from other groups of organisms including bacteria, and they mostly live in extreme environmental condition, high temperature, salty climate, and in every type of climate जो भी एक्सट्रीम कंडीशन हो सकता है, दे आर कैपेबल टू लिव. आर्किया जैसा कि बॉडी इंडिकेट करता है, ये प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म है, बट फॉर द सर्वाइवल दिस ग्रुप हैज अडेप्टेड अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन. और जैसा कि मैंने बताया कि ऑन बेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए इसको सेपरेट किया गया बैक्टीरिया से, एंड इट वाज सेपरेटेड इन 1977 बाय अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल लूज.
एंड उसके बाद से इसे एक अलग डोमेन के रूप में देखा गया एंड 3 डोमेन सिस्टम वाज गिवन बाय हिम कार्लोस इन 1990। हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो 3 डोमेन जो बनाया गया उसमें यूकैरिया को एक सेपरेट ग्रुप बताया गया। यूकैरिया का मतलब ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके एक अलग ग्रुप बनाए दिया गया। पहले भी ये ग्रुप अलग था, पहले 2 ग्रुप था, जैसे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स था। एंड प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आर्किया बैक्टीरिया को रखा जाता था एंड यूकैरियोट्स इस सेपरेट ग्रुप जिसमें प्लांट्स एनिमल्स को और रखा जाता है इंक्लूडिंग फंजाई। लेकिन आफ्टर 1990 a separate group was formed for archaea and 3 domain system was given and this domain सिस्टम में आर्किया को अलग नाम दिया गया, अलग डोमेन बताया गया। देयर आफ्टर बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। नाउ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इसको हम लोग देखेंगे। दिस इज द एंड इट इज कॉपीड फ्रॉम समवेयर एल्स। ब्यूटीफुल पिक्चर। एंड दिस जो येलो हम लोग देख रहे हैं, दिस इज आर्किया। एंड आर्किया जो डेवलप किया है, ऑरिजिन किया है, this group have developed separately, not a branch of bacteria, and इसकी एक अलग पहचान बताई गई because of the biochemical and genetical characteristics. And bacteria is here and eukarya is here. यूकैरिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, आर्किया में भी कई एक ग्रुप्स बनाया गया है, बाद में क्लासीफाई किया गया। एंड बैक्टीरिया को हम लोग जानते हैं कि इसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का इनकॉर्पोरेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। बेसिकली आर्किया एंड बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो मॉर्फोलॉजिकली देखने में एक तरह का लगता है, बट बायोकेमिकल स्टडीज में आर्किया एक सेपरेट, एक डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिज्म की पहचान इसकी की गई। और इसको एंड बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल स्टडी आर्किया को कंप्लीटली सेपरेट कर दिया गया बैक्टीरिया से एंड एक अलग डोमेन बनाकर इसे अलग पहचान दी गई। अब बताया गया कि इवोल्यूशन के समय में इसका इवोल्यूशन बिल्कुल अलग हुआ है। और दो आर्किया प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसका इवोल्यूशन सबसे पहले माना जाता है कि हुआ है। एंड इट रिटेन्स सेवरल ऑफ द दिस ग्रुप रिटेन्स सेवरल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म के नाम से भी बहुत लोग समझते हैं कि फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है एंड जो कि इस धरती पर सर्वाइव आया और सर्वाइव किया एंड अभी तक उसकी पहचान है। एंड ये डिफरेंट मेंटल कंडीशन में सर्वाइवल की एबिलिटी भी डेवलप किया एंड बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस ग्रुप is now completely given a different name and under separate domain, and 3 domain was formed and archaea was completely separated from bacteria as well as eukarya। हालांकि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आर्किया शेयर करता है, बैक्टीरिया से भी एंड यूकैरिया से भी शेयर करता है। नाउ वी विल कम ऑन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्किया। यस, जैसा कि हमने बताया कि आर्किया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड रिजेंबल द बैक्टीरिया इन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द लेग्स न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और इसी कारण से इसको जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसकी पहचान प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रूप में बैक्टीरिया के साथ रखी जाती थी। बट on the basis of genetic criteria and biochemical properties, अब इसे एक नए ग्रुप बनाया गया है। और जबकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बैक्टीरिया से भी मिलते जुलते हैं एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यूकैरियोट से भी मिलते जुलते हैं। सेल वॉल कंपोजिशन में मैंने बताया कि पेप्टिडोग्लाइकन होता है बैक्टीरिया में, बट हेयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड दैट इज प्रोटीनेशियस कोट होता है
जिसे कि हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड अदर पॉलीसैकेराइड से बना होता है। एंड द सेम मेम्ब्रेन में द साइड चेन इन द फॉस्फोलिपिड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन्स फैटी एसिड का बना होता है, जबकि जो कि आपको 16 to 18 कार्बन आइटम्स का बना होता है। लेकिन आर्किया में साइड चेन जो है वो दे नॉट हैव फैटी एसिड्स का नहीं बना होता है, रादर इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, दैट इज आइसोप्रीन। सो जहाँ तक मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की बात है, archaea is quite different from both bacteria and eukaryotes. Now the RNA polymerase similarity with eukaryotes, ये शेयर करता है यूकैरियोट से ये कैरेक्टर एंड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। जबकि हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया कंटेन अ सिंपल RNA पॉलीमरेज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 4 पॉलीपेप्टाइड्स, जबकि आर्किया एंड यूकैरियोट्स both have multiple RNA polymerase that contain many polypeptides. Now in protein synthesis, इसमें भी ये यूकैरियोट से कैरेक्टर्स को शेयर करता है, बहुत सारे कैरेक्टर प्रोटीन सिंथेसिस में, एंड बट ये बैक्टीरिया से क्वाइट डिफरेंट होता है, जो कि a prominent difference in that bacteria have an initiator transfer RNA that has a modified methionine, whereas eukaryotes and archaea have an initiator transfer RNA with an unmodified methionine. So this is also very important characters so far as the protein synthesis is concerned. This group is very close to यूकैरियोट्स, जिसे कि हम हायर ऑर्गेनिज्म के रूप में जानते हैं। तो ये एक तरफ से शेयर करता है कुछ कैरेक्टर्स बैक्टीरिया के साथ एंड कुछ कैरेक्टर हायर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट के साथ शेयर करता है, कुछ बायोकेमिकल कैरेक्टर्स। अब देखें हम लोग मेटाबॉलिक एस्पेक्ट को देखें तो मेटाबॉलिकली जैसा कि हम होता है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में रहने का सर्वाइव कर सकता है। जैसे हैलोफिलिक आर्किया जो है, दे कैन थ्राइव इन salty climate or salty environment, salty water, because they have a special set of genes encoding enzymes for metabolic pathway that limits osmosis. नॉर्मली ऑर्गेनिज्म क्या है कि अगर सॉल्टी वाटर में रख दिया जाएगा तो वो कोलैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्लाज्मोलिसिस। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ये स्पेशल इसके अंदर एबिलिटी होती है, जेनेटिकल एबिलिटी होती है कि ये इट कैन सर्वाइव इन साल्टी क्लाइमेट और साल्टी इन्वायरमेंट, एंड दिस मेटाबॉलिक पाथवे इज नोन एज मिथाइल एस्पार्टेट पाथवे, जिसके द्वारा ये सर्वाइव कर सकता है साल्टी इन्वायरमेंट और साल्टी क्लाइमेट में भी। दिस इज अ स्ट्रक्चर इट इज ऑफ बैक्टीरिया, वेरी फाइन गुड structure, and this is also copied from somewhere else, and we can see the in structure it is very similar to this, the organism of this group is very similar to bacteria. We cannot differentiate it because it has capsule, outer capsule, cell wall, cell membrane, and it has all the features which are very common, which are also found in bacteria. But in biochemical aspect, on genetical aspect, it is a different types of organism which we have already discussed. Now there are 3 types of archaebacteria or archaea, we call it archaea, rather better to call it archaea. These are methanogens, yes, halophilic and thermoacidophilic. And these 3 group of archaea or archaebacteria are actually placed under 2 divisions, Euryarchaea and Crinarchaea. Yes, it is also mentioned here, you can see it here. Now briefly we will discuss each group, each type of archaea, that is methanogens, and
These are strict anaerobes. ये anaerobic condition में survive करता है, but nutritionally they are autotrophs and often both energy and carbon dioxide from the decomposition products. They occur in marshy areas where they convert acetic or formic acid and CO2 into मीथेन. तो मीथेन का प्रोडक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड हियर इज द इक्वेशन गिवन हियर. And during anaerobic respiration of carbohydrate, hydrogen and acetate are formed in the ratio of 1:2 or even lower. So we can see here the hydrogen contribute only 33% of to methanogens, whereas acetate contributes a greater proportion. लेकिन certain condition में इसका रेशियो बदल भी जाता है, बदलता भी रहता है. ऐसा नहीं है कि इसी तरह का रेशियो रहता है. खासकर जो एनिमल्स जैसे काऊ एंड बफेलो वगैरह, वो जो भोजन करते हैं, सेलुलर का डाइजेशन होता है, उस केस में रेशियो का रेशियो बदल जाता है. एंड डिपेंडिंग ऑन पीएच एंड टेम्परेचर, मिथेनोजेंस हैज़ बीन शोन टू यूज कार्बन फ्रॉम अदर स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल्सो, such as formic acid, methanol, methylamines, and these are the compounds from where they can get carbon या कहिए कि nutrition from other sources also. Now, and this capability of methanogens are commercially exploited in the production of methane gas. जैसा कि हमने बताया कि मीथेन का प्रोडक्शन करता है, which is useful as जिसको हम गोबर गैस के नाम से जानते हैं. तो this capability of, so this is organism is also very useful for us, although it lives in different climatic condition and different condition, but in the production of methane, जिससे हम कहते हैं फ्यूल वगैरह का प्रोडक्शन हम इससे किया जा सकता है. So this organism also is very useful for us. और जो जैसा कि मैंने बताया कि ये रूमिन और में जनरली मिलता है एज ए सिम्बायोटिक कंडीशन में रहता है इन द स्टमक ऑफ हर्बीवोर्स दैट च्यू देयर कर्ड, जैसे काऊ एंड बफेलो होता है. एंड ऑल्सो हेल्पफुल इन द रूमिनेंट्स इन फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज डाइजेशन में ये उसकी मदद भी करता है, क्योंकि ये सिम्बायोटिक कंडीशन में इन एनिमल्स के साथ रहता है इन देयर गट्स और इन देयर mouth. Now the second group, that is halophiles. Yes, ये salty climates में जनरली रहता है, salty कंडीशन में रहता है. एंड दे आर एरोबिक, और जिसे हम लोग कीमो हेट्रोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं. मेथनोजेंस देखा कि एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करता है, बट these halophiles survive under aerobic condition, and under anaerobic condition they cannot use external materials. And this feature of जो है because of salty condition में जो survive करता है, and because of certain reasons which are present, which they show, these are presence of special लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में जो स्पेशल काइंड्स ऑफ लिपिड्स होता है, जिसके कारण ये सॉल्ट इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है. एंड अकरेंस ऑफ म्यूसिलेज कवरिंग होता है. एब्सेंस ऑफ सैप वैक्यूल्स एंड हेंस प्लाज्मोलिसिस. जैसा कि मैंने बताया कि सॉल्ट कंडीशन में अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम प्लेस कर देंगे तो वो प्लाज्मोलिसिस के द्वारा श्रिंक कर जाएगा और मर जाएगा. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम अपने घरों में जैसे अचार बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नमक मिलाते हैं. नमक क्यों मिलाते हैं? कि वहाँ पर जो भी बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो सके, क्योंकि सॉल्टी कंडीशन मिल जाने से सेल्स प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है और प्लाज्मोलाइज होकर ख़त्म हो जाता है. सो बट दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हेलोफाइल्स वो सर्वाइव कर सकता है अंडर सॉल्टी कंडीशन, एंड बिकॉज ऑफ दीज characteristics which are mentioned here, and you must remember these are very important.
नाउ thermoacidophils, दिस इज द थर्ड ग्रुप। और इसमें ये दोनों ही कंडीशन रह सकता है, एरोबिक कंडीशन भी रह सकता है एंड एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। एंड दीज आर किया हैव दैट इज डुअल एबिलिटी इसके अंदर होती है। ये हाई टेम्परेचर भी सर्वाइव कर सकता है, हाई एसिडिटी कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, मतलब कि इन ऑलमोस्ट ऑल कंडीशन दीज ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। ये एरोबिक, एनारोबिक, हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। दे जनरली सल्फर स्प्रिंग में इस तरह के ऑर्गेनिज्म को मिलता है। दिस ऑर्गेनिज्म आर कीमोसिंथेटिक जस्ट लाइक हेलोफिल्स, ये भी कीमोसिंथेटिक होता है एंड दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग सल्फर। यहाँ पे इस क्वेश्चन के रूप में इसको दिखाया गया है, यू कैन सी हियर। एंड जैसा कि मैंने बताया कि इफ द कंडीशन आर एनारोबिक and the thermoacidophils may reduce sulfur to H2S and bicarbonates are also precipitated into the carbonate form by their activity. So ये अपने आप को मॉडिफाई करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड सर्वाइवल इसीलिए होता है कि मैक्स दीज ऑर्गेनिज्म एट चूँकि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है लेकिन आज भी ये सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज दे हैव अडेप्टेड टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस से। हम देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेते हैं, ये आपके हाई एसिडिक कंडीशन को भी टॉलरेट कर लेते हैं, ये हाई दीज ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट इवन कैन लिव हाई सॉल्टी कंडीशन, दे कैन सर्वाइव इन एरोबिक कंडीशन, दे कैन सर्वाइव इन एनारोबिक कंडीशन, यानी ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशन में जहाँ पर दूसरे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, दीज आर्किया कैन सर्वाइव। और ये रीज़न बताया गया है कि ये क्यों हाई टेम्परेचर हाई एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ ब्रांच लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग ने डिस्कस किया है, एंड प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशल रेसिस्टेंट एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग अंडर एसिडिक कंडीशन। तो ये इनके अंदर का मेकअप होता है जो कि इनको सर्वाइवल में मदद करता है। और कुछ एक आध क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया गया है, बट ये तो यूजेज है आर्की बैक्टीरिया का कि वेयर कि चूँकि bacteria are very useful for us, so archaebacteria archaea is also very this group is also useful for us. Archaebacteria are employed in the production of गोबर गैस, जैसा कि मैंने बताया इससे पहले कि ये गोबर गैस के फॉर्मेशन में डंग एंड सीवेज जो निकलता है उससे यूज़फुल हो सकता है कुछ आर्किया, कुछ आर्कीबैक्टीरिया। एंड इन रिमिनेंट्स एनिमल्स दे कॉज फॉर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज, इसको भी हमने बताया कि ये ज़्यादा समराइज किया गया है यहाँ पर यूजेस इसका ना। कुछ क्वेश्चंस पूछ एक आध क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया कि व्हाई आर्किया आर नोन एज लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल क्यों उसे कहते हैं, इट इज़ एन लिविंग कंडीशन में, यह तो आज भी सर्वाइव कर रहा है, लेकिन सम पीपल कॉल इट लिविंग फॉसिल बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन से। तो इसमें वन बाय वन देखिए आप, दे रिप्रेजेंट वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ करता है, सर्वाइव करता है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच कुड बी एबल टू ऑब्जर्व सोलर रेडिएशन। ये सोलर रेडिएशन के द्वारा ना, जिसको एब्जॉर्बेशन के कारण हमको जिसको कहते हैं सोलर रेडिएशन या सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। So these type of organisms can be considered the earliest form, and some consider it as the first organism which could absorb the solar radiation, and they can live under anaerobic condition as well as aerobic condition comfortably। anaerobic condition में ये बहुत comfortably रह सकता है, and they develop techniques to utilize the chemicals present in the substratum on the availability of oxygen। ये दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो भी जो भी सबस्ट्रेटन में ऑक्सीजन कंटेंट होता है उसको भी यूटिलाइज कर सकता है, ऑल्दो दे कैन लिव इन एनारोबिक कंडीशन बट दे हैव द कैपेबिलिटी, सम ऑफ द आर्किया हैव द कैपेबिलिटी टू लिव अंडर बोथ द कंडीशंस। दे आर कीमोसिंथेटिक भी होता है
ऑर्गेनिज्म जो होता है केमिकल से भी वो अपना भोजन पर तैयार कर सकता है। तो almost all types of mechanisms are found in archaea or the organisms belonging to this group. So हमने ये देखा कि एक डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है एंड किसी भी कंडीशन में रह सकता है। एंड राइटली साइंटिस्ट ने इसको एक अलग सेपरेट ग्रुप के रूप में बनाया गया है। एंड अंडर इवन अंडर 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्किया को रखा गया, आर्की बैक्टीरिया के नाम से आर्किया को अलग रखा गया है, जिसमें 6 किंगडम में जैसे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उससे बहुत पहले तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, लेकिन उसके बाद में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन काफ़ी पॉपुलर हुआ, जिसमें आर्किया को अलग किया गया एंड बैक्टीरिया को अलग किया गया। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एनिमल्स को रखा गया, रिटेन जैसे था वैसे रिटेन किया गया। केवल आपको प्रोकैरियोट्स जो था मोनेरा जिसका ग्रुप हम लोग कहते हैं उसको अलग करके आर्किया को अलग किया गया एंड यू बैक्टीरिया को अलग किया गया। बाकी प्रोटिस्टा को रखा गया, फंजाई को रखा गया, प्लांटी को रखा गया एंड एनिमल्स को अलग ग्रुप में रखा गया। तो 6 किंगडम का फॉर्मेशन किया गया बिकॉज ऑफ दिस आर्किया। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्किया। और आर्किया हम लोगों ने एक डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिज्म को आज समझा और जाना है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।